हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। देखिए सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है और सूर्य देव निकल कर आ गए हैं और मौसम में ठंडक बनी हुई है और इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। लेकिन एक बात का दुख भी है क्योंकि ये देहरादून में हमारा आखिरी दिन है, या कह सकते हो आखिरी सुबह है, क्योंकि दोपहर तक तो हम यहाँ से 12 बजे के आसपास तक तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा गाड़ी का टाइम 10 बजे का बता रहे हैं। हमने उसको भैया को 10 बजे बुलाया हुआ है और ऑलमोस्ट हमने सारी पैकिंग कर ली है। अब जल्दी से चाय बनाती हूँ, अपने पतिदेव को उठाती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ और फिर चल के खाना वगैरह बना के, भाई बच्चों ने बोला मम्मी पुलाव बना देना हमारे लिए और पराठे और करेले मेरे और मिस्टर मलिक के लिए। देखिए जी, ये हो गया हमारा सारा सामान पैक। और ये मेरा माइक्रोवेव वगैरह ये सब हमने बबल रैप में करा है। क्रॉकरी का सामान हमने सारा भाई ये कंटेनर से मंगा रखे थे, इनके अंदर रखा हुआ है। ये हमारा टेलीविज़न और सारी ऑलमोस्ट पैकिंग होगी। और कुछ कपड़े जो बिल्कुल ज़रूरी हैं या जो कपड़े पुराने हैं वो कपड़ों की हमने गठड़ी बना कर रख दी है कि जो भाई फेंके जाएंगे वो अलग से और जो रखे जाएंगे वो अलग से। और ये सारे सामान पैक करने के बाद अब आइए किचन में। सारे किचन में बर्तन वगैरह सब कुछ पैक हो गए हैं। अपनी तरफ से बिल्कुल एक नंबर बढ़िया काम कर दिया है मैंने। पुलाव बना के भी पैक कर दिए हैं और पराठे और करेले। और मैं चाहती थी कि मुझे बंदर दिखाई दे जाएं सुबह सुबह, जो कि हर रोज दिखते थे। और आज मैंने बाहर आके देखा, मुझे एक भी बंदर नजर नहीं आया। बाकी मौसम इतना अच्छा है ना कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में तो इतनी गर्मी होती है ना कि दिल्ली जाने का तो वैसे भी मन नहीं होता गर्मी के दिनों में। जो शांति प्रिय लोग है ना उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ हम रह रहे थे। बिल्कुल ही शांत भाई एरिया है, बड़ा मज़ा आ जाता है। और जो भी हैं बुजुर्ग हैं, बस हमारे ये पर्दे वगैरह पैक होने के लिए रह गए हैं क्योंकि अभी बच्चे वगैरह सो रहे हैं और सामने से सीधा रोशनी पड़ती है ना। और ये मिस्टर मलिक, ये हमारे घर के ऑनर आए हुए हैं। हमने उन्हें कॉल करके बुला लिया था कि गाड़ी आ गई है, एक बार आप आ जाइए। तो वो थोड़ा सा जल्दी ही आ गए क्योंकि ये सामान अब तक लोड हुआ नहीं था। बंदे लेने के लिए हमने भेजा हुआ है, भाई 3-4 बंदे आएंगे और जल्दी जल्दी सारा सामान लोड हो जाएगा। और ये कृष्णा भैया आए हैं और ये 4 बंदों को लेके आए हैं और अब ये हमारा सारा सामान भाई लोड करवा देंगे और फिर हम यहाँ से नहा धो के चल देंगे। वैसे मैं तो नहा धो के हो गई हूँ ऑलमोस्ट तैयार, बस मिस्टर मलिक रह गए हैं। बच्चे भी दोनों नहा धो के तैयार हो गए और ये हमारा घर का सामान जा तो रहा है, लेकिन देखते हैं इतने दूर के सफ़र में कितना टूटता है और कितना सही सलामत पहुँचता है। अच्छा, उस कमरे में ना बोतलें बात लेना फालतू की, बाहर गिर के आई हूँ। ले कूड़े की गाड़ी आई है, उसमें चला जाएगा सारा। हाँ गो भैया काम करो। हाँ तभी तो खिल के गिर गया वो। इन्हें क्या बार बार पॉट वो रेस्ट रूम दिखाए जा रही हूँ दिमाग। गाइस मेरा रूम खाली हो रहा है। क्या है लाडले, क्या लग गया? अब नहीं मिलेगा ये व्यू देखने को, अब देखना दिल्ली वाला है। अंकल कैसे देख रहा है, देखना वो देखो। क्या है अंकल? चलो अलमारी का कचुड़ुम बुरजुम सब कुछ बन गया। सारी अलमारी साइड में से सब कुछ खराब हो गया। देखो दिख रहा है नीचे से। एक तो इतनी बड़ी अलमारी है, घुस भी नहीं रही अंदर। पापा के कंधे में लगी हुई है, फिर भी पापा ने पकड़ रखी है, पता नहीं क्यों। निकले हो। ये देखो, अरे आंटी जब आई, जब कूड़े गाड़ी में निकल गई। सॉरी आंटी। चढ़ गई सीधी, आगे आगे आगे। ओ घसड़ घुसड़ हो जाती, पापा ने बोला सीधी रख दो। हाँ घुस गई। हेलो दोस्तों, 2 साल पहले इन्हीं दिनों अप्रैल में और इसी समय दिल्ली से देहरादून आए थे और अब 2 साल बाद हो रही है हमारी यहाँ से
वापसी। और कुछ मिस करूँ ना करूँ, ये सुंदर पेड़, ये और ये ठीक है, और ये जंगल व्यू, चौड़ी सड़कें, ये सब तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि बारिश के दिनों में तो ये इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और मेरे पतिदेव नीचे सामान सेट करवा रहे हैं। सारा बड़ा बड़ा सामान हमारा जा चुका है, अब ये छोटा मोटा सामान है, ये सब भैया लोग उतार रहे हैं। ठीक है, बड़ा सामान हमारा सारा का सारा ऑलमोस्ट जा चुका है। और अब भी मिस्टर मलिक भी सारा सामान अपलोड इसमें गाड़ी में करने के बाद फिर नहा धो के हम सब चलेंगे। मैं तो नहा धो के, मैं और बच्चे हम सब तो तैयार हैं ही। फाइनली लास्ट आइटम था एसी का, वो भी निकल गया है। उधर पतिदेव सेट करवा रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी करते करते भी कुछ ना कुछ 19-20 नुकसान हुए बगैर रहता ही नहीं। हमारी अलमारी तो बिल्कुल ही सारी नुकसान में कर दी, सारी घसीट दी। ये आए बच्चे, ओहो 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 ओहो, बस बस। कान्हा जी का ये रखा हुआ था, ठाकुर जी को इन्हीं का मेवे का ही भोग लगाया है। बाकी ठाकुर जी नहा धो लिए हैं, सब काम तैयार। फाइनली इतनी सफाई के बावजूद भी ये कूड़ा निकला है और हमारा ट्रक चलने को है तैयार। अब मैं आपको आज ये AWHO वाला हाउस टूर दूंगी, ठीक है। होम टूर कह लो चाहे हाउस टूर कह लो। बाय बाय ट्रक वाले भैया, थोड़ा सा आराम से लेके जाना हमारे सामान को। ये रही मैं और कहते के साथ कान्हा जी ने अपनी वो मुकुट गिरा दिया। मैं दिखा रही थी आपको, ये रे कान्हा जी, ये रे बच्चे। अभी ये कान्हा जी को मुकुट ठीक करो बेटा। महाराजा प्रकट हो। ये रे लड्डू गोपाल, और ये रही मैं, और ये रही अक्षरा, अक्षत, ये थोड़ा बहुत सामान। और ये ऑनर का मंदिर था, तो उनका मंदिर उनको रिटर्न कर दिया। हालांकि हमने इतना खास यूज़ करा नहीं। ऑनर अभी ऊपर है मिस्टर मलिक के साथ, क्योंकि उनको घर दिखा रहे हैं। उनके वर्कर भी आए हुए हैं और ऑनर भी हैं। भाई अपनी तरफ से तो हम ठीक ठाक दिखा के जाएं, बाकी इसको मिस बहुत करेंगे और अपने घर में दोबारा से जाने की खुशी भी है। बैठेंगे जब ना, आप निकाल लोगे पहले गाड़ी। जाते जाते एक बार सारी लोकेशन आपको वापस वैसे की ऐसी दिखा देते हैं। अरे ये तो हमारी स्कूटी है, ये तो हमारी स्कूटी है। हम अब हमारी नहीं है, अब इनकी है। हमारे पास नहीं है स्कूटी, अब खरीदेंगे। हाय, बहुत सही करा, बिल्कुल सही मौके पे आए, और 5 मिनट लेट होते तो हम तो निकल लिए थे। अच्छा, मिल करने जाते हैं।
2 सालों में इतना घूमी हूँ देहरादून, इतना तो लाइफ में जितना घूमी होंगी ना, इतना 2 सालों में देहरादून घुमा दी मेरे पति देव ने। और हर जगह 2 से 3 बार दिखाई है, थोड़ी ना गनी। यूके हमने पीछे छोड़ दिया है। जी अब हम पहुंच गए कहाँ पर, यूपी में। अब ये यूपी ख़त्म होके नहीं दे लेगा, यूपी के बाद हमारा आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद हम दिल्ली में एंटर करेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रहा है। बना नहीं है हाईवे। अब डांट पड़ेगी, देखना। प्यारा है प्यारे, उसमें प्यारे में कोई कमी नहीं है, ना कोई कसर है। देखो देखो देखो। कति गरमा करो मैं तू काज बनन लाग रे रे मका भाई तू नगर 4 पीस दे दे पहले। आई लव यू। चलते चलते रास्ते में हमें मिठाई की शॉप दिखी जहाँ पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहे थे। तो मिस्टर मलिक बोले चलो लेके आता हूँ, चक्के देखते हैं कैसे हैं, अच्छे हुए तो पैक करवा लेंगे। और सच में गर्मा गर्म, इतने नरम, इतने टेस्टी गुलाब जामुन बिल्कुल बन के ही आए थे। तो फिर मिस्टर मलिक 1 किलो गुलाब जामुन पैक करवा लिए, 1 किलो बर्फ़ी पैक करवाई थी, और फिर आधा किलो मटर और आधा किलो मट्ठी मिस्टर मलिक ने पैक करवा ली कि चलो भाई पहले कितने दिन बाद अपने घर पे जा रहे हैं तो चलो कुछ ना कुछ मीठा लेके चले। और मैं तो यहाँ पर चावल और करेले खा रही हूँ, इतने टेस्टी। और जैसा कि गेहूं के कटाई के दिन चल रहे हैं तो हर चौथे खेत में आपको तूड़े ही तूड़ा, मतलब इतना तूड़ा भरा हुआ दिखाई देगा। और जब तेज़ हवा चलेगी ना तो तूड़ा सारा उड़ उड़ के खेतों की तरफ भी जाएगा और रोड की तरफ भी आएगा। और जहाँ तक देखा जाए लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने गेहूं की कटाई कर ही ली है इन दिनों। पापा ने कर रखी है बुकिंग भी। वोल्टेज हम एसी लगाओ यहाँ पे, हर एक इसमें। हाँ, ऐसे लगाओ। यहाँ पे भी लगाओ। बस गर्मी लग नहीं यहाँ पे होगी। हमने कहा अच्छा जी, मम्मी दे दो हर एक उसमें लगे हुए हैं। अच्छा है पीछे अच्छा नहीं आया। हो गया, अब आएगा जब बनाइयो। ठीक है, मैं देख लूँ। अब आएगा, अब कहाँ आएगा? अब देखो भाई, देखो जाएगा पीछे वाला। अरे खोल दे गंजू का मोड़े, बहन के पकौड़े। इन्होंने तो तोरे भी हाँ, ये कूड़ा फूक रखा है। तो फिर तू क्या दिखाओ। मम्मी जा रही फ्रूट चाट लेने और पापा देख रहे हैं बोनट को। ये मेरी मम्मी, ये रही मेरी बहन सो रही है छोटी। पानी दे दो। मैं दूंगा पापा। वो जा रहे पापा जी मम्मी जी के पास। पापा का फ्रूट चाट, मम्मी वेट कर रही हैं। ये देखिए मेरी प्यारी सी मम्मी, ये चांद सा रोशनी चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये चांद सा रोशनी चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये चांद सा रोशनी चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। अपनी छोड़ के मेरे से बोला बनवा दे, है बच्चों की मैं लेके आ गई बनवा के, मैं इनकी बनवा के लेके आ गई। मैं अपने लिए मना कर दी थी और दे मानने नहीं है। पैजी इतने मेरे लिए भी जाके बनवा के लेके आ रहे हैं। मेरा मन नहीं था क्योंकि मैंने अभी वो करेले और मैंने आपको जैसे कि बताया था मैंने चावल खाए थे और वो इतने टेस्टी थे ना, मुझे था 1-2 चम्मच खाऊंगी, लेकिन फिर मैंने वो स्वाद इतने लगे मैं इतने सारे खा गई उनको। हाँ, फिर ऊपर से गुलाब जामुन ला दिए थे तो हमने एक वो मीठा खा लिया। उसकी वजह से बार बार पी पी के पानी पेट भरा हुआ था, लेकिन मानने नहीं। अभी मेरी भी फ्रूट चाट बनवा के लेके आ रही है। उन्होंने बोल देना कान्हा जी को भी, पहले कान्हा जी को ही भोग लगा दूंगी मैं।
चलो ये अच्छा हो गया, अगर मेरे लिए बनवाई ना तो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। अभी पहले मेरे में से ना कान्हा जी को भोग लगा दे। ले बेटा उधर ही रख ले, उधर ही रख ले, लगा दे भोग। टमाटर है यहीं रख दे, उनके पास नीचे रख देना आराम से। और बोनट भी खोल दिया क्योंकि गर्मी में ना कंटिन्यूस 3 घंटे से चल रही थी गाड़ी, 3-3.5 घंटे से, तो थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। मिस्टर मलिक की आदत अच्छी है कि गाड़ी। कान्हा जी को भी, कान्हा जी दर्शन कर लीजिए जमुना जी के। आड़े भी गेहूँ गाहूँ बो रखे थे, कटकुटा लिए। और जमुना जी में भी पानी बिल्कुल ही कम है, लेकिन साफ लग रही है मम्मी, देखना। हाँ पन्नियाँ देख यहाँ कितनी लटका रखी हैं, लेकिन साफ लग रही है ना जमुना जी। हाँ यूँ तो साफ है, यूँ तो कोई तैराकी सी भी कर रहा है ना। दिल्ली में सोता है ये सब डूब जाते हैं जब पानी आता है। हवा चल रही है इधर तो, टेंट हिल रहा है। रेखा जी के पकौड़े नहीं, इधर कितनी खोल दी ये सारी फ्रूट की, देखना सोने। अरे रेतली धरती में तो तरबूज अच्छा होता है, ये जमुना में रेता तो है उस समय तो बोर उड़े तो काट काढ़ा ही लगा देंगे फिर ये। पर अभी मीठे ना भांग, जब तक लू ना चलते हो तब तक मिठास ना होता ही नहीं। हाँ ये तो है, फ्रूट में मिठास नहीं आती, आम में भी नहीं आती और इनमें भी नहीं आती। It's 600 meters. Keep right at the fork. होए ना पावे इधर होए ना पावे। छी मम्मी साइड में चलो ना मम्मी। बड़े बड़े अपने गंदे से भेड़ लू थी। जो बेड़ 1 किलोमीटर बाद से चली ये क्या बेड़ हो गया। गई वो, जान दो गई तो। अला मेरे का ना इशारा कर रहे हो, मेरे का ना क्या इशारा कर रहे हो। हाँ वो कह रहा खाओगे खाओगे ना, हाँ ठीक है खाओगे। अच्छा पापा दे उड़ा दे, कचौरी का नाम लेकर उड़ा वो गन्ने का जूस बनवाने चले गए। यूवी के लिए। अच्छा अक्षत के लिए। हम हैं इतने पावरफुल कूतरी आ गऊ। दे वो बनवा रहे अपने लिए कचौरी। दिल्ली में एंटर हुए नहीं और कचौरी कचौरी कचौरी, भगवान पता नहीं कचौरी ना होगी क्या हो गया। और अब भी आधा घंटा मुश्किल से हुआ होगा, इनने वो फ्रूट चाट खाई थी। कचौरी है बेटा, कचौरी जा नहीं आए मारता पूछेंगे खाएगी देख। हाँ ये जी बना रही है, बोलो, आप बोलो। क्या बना रही तू? कुछ नहीं बना रही मैं तो। जूम कर रखा है, कति होठा पा रहा है फोन आपके। जूम कर रखा था, कति होठा पा रहा था फोन। नीचे उतर के बनाने देंगे कितना अच्छा भी। लो जी पतिदेव की वाओ कितना अच्छा लग रहा है। पतिदेव की डिमांड पे हम उतर गए हैं। वाओ ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और एसी में से निकले भबका भी बहुत बुरा लग रहा है, कति भबका मारा है मुंह। हाँ ये कितना प्यारा वो है, हाईवे कितना चौड़ा है। ये बैठ गए मेरे लल्ले पल्ले। कैसे हंस रही है राक्षस, कैसे हंस रही है हाँ हाँ करके। कितना प्यारा है ये, कितना चौड़ा है, मजा ही आ जाए। कितना शानदार हाईवे बना रखा है। मम्मी हाँ दीदी के बैटरी से पूरी गाड़ी दब रखी थी। बेस्ट हम बेस्ट। जूस भी पीगी, कचौरी भी खागी, कचौरी खागे और ये जूस है। और जो मेरी मिक्स्ड फ्रूट चाट बनी थी मेरी भी इसी ने खाई, अपने हिस्से की भी खाई, मेरी भी इसी ने खाई। फिर ये लाला जी कहते हैं कि हमारा वजन कम क्यों नहीं होता। अब मुझे बताओ कैसे वजन कम होगा। घर जाके भी खाएगी अभी तो, क्यों मामा। अरे इतना बड़ा ट्रक आ गया है,
कई बड़ा है, कति बढ़िया। और ये इसकी कचौरी भी भैया की बहुत टेस्टी थी। चलो जी, ये ट्रक तो चल पड़ा, अब हमारी भी टर्न है जाने की। हम भी निकलते हैं। बड़ा गिलास गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। और ठंडे गन्ने का जूस आपने उठा लिया, आपने उठा लिया, चलो ठीक है। मेरे बेटे ने लुफ्त उठा लिया और मेरे बेटे ने सलाह दी है कि आप सब भी गन्ने के जूस का लुफ्त उठाइए। ये हम खड़े हैं KMP हाईवे पे। इस भैया की कचौरी खाइए, कहाँ गया वो भैया, 1 नंबर कचौरी थी, गन्ने का जूस भी बढ़िया था। और ये है NH नेशनल हाईवे, ठीक है। चलिए जी, पी लिया, पी लिया गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। NH44 है ये। अच्छा, कितने रुपए का था तेरा बड़ा गिलास? 20 रुपए का। और भी बुला ले क्या? इधर चले आइए। अच्छा भैया के पास चले आइए, अभी के पास चले आइए। अभी के पास आएंगे। अच्छा, भैया के पास ही आएंगे, देना पड़ेगा है तेरे पास आएंगे तो आपके नाम पे, जो भी आपका नाम लेगा वो फ्री। अच्छा, जो मेरा नाम लेगा उसको भी फ्री पिलाएगा, लेकिन उसको पिलाने के लिए तेरे को इधर होना भी तो पड़ेगा। रखो। आगे गाड़ी जा रही है, बिल्कुल धांसू नंबर 0001। दिख रहा है नंबर? नहीं दिख रहा, अब मुझे नहीं पता। इसमें कोई भी यूट्यूबर हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्लली उन्हीं के पास ये नंबर रहते हैं 0001 वाले। दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, हिल इतनी रही है गाड़ी मेरा। तो जूम भी कर सकते हैं। जूम कर लिया, मेरा हाथ भी तो टिक के गाड़ी फोन कैमरा, बस रहने दो, हो गया। मम्मी नाच। ये देखो मम्मी सामने ट्रैक्टर जा रहे हैं। स्वराज 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 स्वराज। मेरा तो आज पीछे। सूर्यदेव के बढ़िया लग रहे। आजा मम्मी। आजा मम्मी जी, घर प्रवेश, घर प्रवेश। चलो गाना जी। क्या दुआ रखा है रामकिशोर, कति गंद मचा रखा है। बता के गोबर दुआ रखा, सारा सामान गुंडा हो जाएगा मेरा, ना मैं बताऊंगी। वो बोला सब साफ करवा दे। दादी जी नमस्ते। मैं तो देखा ही नहीं ऊपर। हैं? पोछा नहीं मम्मी, यहाँ पे तो पोछा वगैरह लग रखा। गंदा ही है। वापिस चप्पल पहन लेती हूँ, गंदा ही है। गंदा पड़ा है भी भैया। मैं तो सोची नहीं सब झाड़ू पोछा मिल जाएगा। मैं भी। गाइस यहाँ पे देखो मेहनत चल रही है। गंदा हो रखा था, मैं दिखाता हूँ आपको बॉल कपड़ा। देखो इतना गंदा हो रखा था, पर मेरी मम्मी के हाथ की ये क्या बोलूँ, आदर्शनीय चीज़ें, जादुई चीज़ें जो हर मैल को 10 सेकंड में उतार दे। ये मेरी मम्मी बहुत मेहनत करते। पापा भी लगे हुए हैं। मम्मी ग्लास ले लो। पापा भी लगे हुए हैं। अभी तो साफ़ सफाई चल रही है, वहाँ पे मामा जी काम कर रहे हैं। ये देखो ये गंद था और मम्मी ने इसको इसमें चेंज कर दिया। मतलब आप समझ। खुशी के पीछे थोड़ा थोड़ा दुख भी छुपा हुआ है। स्कूटी का बच्चा बड़ा नहीं हुआ स्कूटी के भी। ये आ गई हमारी गाड़ी। नहीं तुम कैसे करियो, मार दिया मेरा पेड़ा। बाइक की चाबी भी दूंगा। ये आ गया यहाँ पे और ये हमारी कॉलोनी है। मम्मी की तो खुद है, मम्मी का पेड़, मम्मी का पेड़, मम्मी का पेड़, एक सांस मम्मी का पेड़ को कुछ नहीं हो रहा। बेइज्जती होगी, मजाक
ये खुल गया भाई शटर, आ गया हमारे घर का सामान। पौधे पूधे सब सब तैयार। मेरा देवर और मेरा भाई ये दोनों आ गए हैं ताकि ये घर का सामान निकलवाने में हमारी हेल्प कर सके। हालांकि हमने भाई सामान निकालने के लिए बुलाए हुए हैं, लेकिन ये दोनों भी हमारी हेल्प के लिए आए हुए हैं। तो इस चीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और अब ये सामान निकालने की तैयारी कर रहे हैं और आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।